ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि परमादरणीय राजयोगिनी प्रातः स्मरणी यज्ञ के स्तंभ बड़ी दादी जी के बारे में कुछ सुनाने का जो हमने ज्ञान के बचपन से अनुभव किए हैं उसे आप सबके सामने प्रकट करने का एक सुंदर सौभाग्य मिला है। मुझे याद आ रहा है, मैं जब ईश्वरीय ज्ञान में जुड़ा 1987 में, तो ज्ञान में आते ही ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री पढ़ा, जीवन कहानी, और उसके बाद मैंने दादियों के बारे में सुना। शुरू से ही इस बात का थोड़ा मुझे अफसोस रहता था कि काश मैं इस जन्म में साकार बाबा को देख पाता, लेकिन ये विधि का विधान था, इसे तो परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक मन में संतोष था कि चलो उन आत्माओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा जिन लोगों ने इस धरती पर स्वयं भगवान को देखा है या भगवान के रथ से बात किए हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा के साथ साकार में पालना लिए हैं। ये मन में सदैव जिज्ञासा बनी रहती थी। शुरू में ही ये मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन दिनों जगदलपुर बस्तर में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था, आदिवासी जागृति महोत्सव। उसमें सभी वरिष्ठ दादियाँ, वरिष्ठ पुराने भाई उस प्रोग्राम में वहाँ पर उनका आगमन हुआ था। और मुझे ज़्यादा दिन ज्ञान में नहीं हुआ था, मुश्किल से 4-5 महीना ही हुआ होगा। और मुझे वहाँ हमारे सेवा केंद्र की दीदी ने जगदलपुर सेवा के लिए भेजा था। सेवा करते करते हमें दादियों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और विशेष करके बड़ी दादी को। हालांकि हम बहुत नए थे, छोटे थे, तो इतना सम्मुख मिलने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन दूर से ही दादी को देखकर दादी की वो छवि, दादी की वो आध्यात्मिक ऊर्जा, वो दादी का वो फरिश्ता स्वरूप देखकर ऐसा लगता था कि कोई आसमान से फरिश्ता इस साकार लोक में आकर पाठ बजा रही है। और ये भी लगा कि दादी को देख करके जीवन धन्य धन्य हो गया। कुछ दिन सेवा करने के बाद हम वापस अपने सेवा केंद्र पर आ गए। सेवा केंद्र से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव सोमनी करके, जहां गीता पाठशाला चलती थी, और उन दिनों गीता पाठशाला में मुरली सुनाने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ था। और ये भी बड़ा संयोग था कि दादी जी उसी रोड से जो सेवा केंद्र है वहाँ पर दादी जी का आगमन हो रहा था। और चूंकि हमारा गीता पाठशाला था, तो हमने फिर बाहर झंडा वगैरह लगा दिया, बैनर लगा दिया, और सोचा कि दादी इस रास्ते से गुजरेगी तो ज़रूर हम दादी को यहाँ पर रोकेंगे, दादी का चरण कमल हमारी गीता पाठशाला पर पड़ जाए, ऐसा संकल्प था। और कई लोगों ने ये कहा कि दादी जी का कार्यक्रम बहुत टाइट है, उनका शेड्यूल बहुत टाइट है, दादी जी शायद नहीं रुक पाएगी। लेकिन हम लोग छोटेपन से, बाल मन से अपना बाबा का झंडा लेकर के, बैनर लेकर के खड़े थे। हम लोग को देख करके दादी जी ने गाड़ी रुकवा दिया, और भाई बहनों, हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दादी जी अपनी गाड़ी से उतरी, और रोड के बिल्कुल किनारे ही गीता पाठशाला था। दादी जी ने पूछा कहाँ क्लास चलती है, तो हम लोगों ने रोड तक फूल बिछा करके रखे थे। दादी जी उस फूलों में चलते हुए हमारे गीता पाठशाला आई, 2 मिनट रुकी, पूछा कितने लोग आते हैं,
ज्ञान अच्छा लगता है कि कब से चल रहा है, कौन मुरली सुनाता है, तो मैं ही दादी जी के सन्मुख बिल्कुल करीब था। और वो पहला दिन था जब मैं दादी को बहुत नज़दीक से देखा। खैर 2-3 मिनट की मुलाकात होने के बाद दादी आगे सेवा केंद्र के लिए निकल गई। और इतना आकर्षण था दादी जी के बोल में और दादी जी के प्यार में कि हम लोग भी पीछे पीछे 15 किलोमीटर दूर सेवा केंद्र पहुंच गए। सेवा केंद्र में दादी जी का जो राजनांदगांव सेवा केंद्र छत्तीसगढ़ में, वहाँ दादी जी का 2 घंटे का प्रोग्राम था। और उसके बाद प्रोग्राम होने के बाद दादी जी को उन दिनों कई बार हम देखते थे दादी जी ट्रेन से ही सफ़र करती थी। तो दादी जी स्टेशन गई, राजनांदगांव से दादी जी को नागपुर जाना था। और मुझे याद है ये 88 की बात है, 1988 की बात है। तो दादी जी की जो ट्रेन थी, जो नागपुर जिस ट्रेन में जाना था, वो 2 घंटा लेट थी। और दादी जी बैठ करके अपनी पूरा यज्ञ का समाचार सुनाने लगी। हम सब 40-50 भाई बहनें स्टेशन पर, इतना आनंददायक वो क्षण था। और बाबा कहते ना हर बात में कल्याण है, तो ट्रेन का लेट होना भी कल्याण था। और बहुत देर तक दादी जी हम सब से बातें किया, टोली खिलाए, एकदम जैसे घरेलू बातें, कोई ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं, कोई ज़्यादा योग की बातें नहीं, केवल घरेलू बातें। सबका हाल चाल पूछ रहे थे, कौन क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, किनके घरों में सब ज्ञान में चलते हैं, आदि आदि बातें होती रही। तत्पश्चात दादी जी वहाँ से ट्रेन से नागपुर के लिए निकल गई। फिर तो हमारा मधुबन आना हुआ। मधुबन में दादी जी को रोज़ हम देखते थे मुरली सुनाते हुए। लेकिन दादी जी की मुरली सुनाने का एक अलग ही अंदाज था। जिन भाई बहनों ने दादी जी के श्रीमुख से मुरली सुने हैं उन्हें याद है, दादी जी न सिर्फ मुरली सुनाती थी बल्कि पूरे यज्ञ का समाचार भी सुनाती थी। मान लो किसी सेवा केंद्र से किसी दीदी का फ़ोन आया या किसी बड़े भाई का फ़ोन आया, तो दादी मुरली सुनाते सुनाते ही सब समाचार सुना देती थी। अर्थात पूरा विश्व समाचार मुरली सुनते सुनते ही हम लोग को मिल जाया करता था। इस तरह से दादी का स्नेह प्यार मिलता रहा। और जैसे मुझे ज्ञान सरोवर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ज्ञान सरोवर में शुरू से ही रोटी डिपार्टमेंट जो बाबा का भंडारा है वहाँ पर सेवा करने का और जिम्मेदारी से उसे निभाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो स्वाभाविक है दादी जी से नित्य प्रति मिलना होता था। मुझे याद है दादी जी ज्ञान सरोवर में शुरू में हर डिपार्टमेंट में चक्कर लगाती थी। रोटी डिपार्टमेंट में दादी आती थी, दादी जहाँ पर रोटी बनता है वहाँ बैठ जाती थी। और हम लोग जैसे सिगड़ी में रोटी डालते हैं, तो रोटी डालते समय दादी देखती थी 10 रोटी डाला, इसमें कितना फूला, 8 फूला, तो गिनती करती थी 8 फूला, 9 फूल गया तो 9 फूला। ऐसे इतना सुंदर प्यार से, कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं, एकदम घरेलू बातें, घरेलू चर्चा, और इतनी प्यार से हम सबसे मिलती थी, पूछती थी कितना रोटी बनता है, कितने लोगों के लिए कितना बनाते हो। इस तरह से एकदम व्यवहारिक चर्चा दादी जी हम सबसे करती थी। दादी जी कभी कभी मक्खन मानी खिलाती थी। मक्खन मानी आजकल भाई बहनों को शायद नहीं पता होगा। मक्खन मानी ये सिंधी शब्द है। देसी मक्खन जो दूध डिपार्टमेंट से लाया जाता था, और छोटी छोटी पूरी सी भी छोटी रोटी वो तुरंत गरम गरम बना करके वहाँ डिपार्टमेंट में रखते थे। और दादी वहाँ बैठ करके उसमें चीनी का भूरा और मक्खन और रोटी में डाल करके गरम गरम डायरेक्ट मुंह में डाला करती थी। तो इतना सचमुच इतना प्यार मिलता था दादी जी का, इतना स्नेह मिलता था। और मुझे याद है जब डिपार्टमेंट वालों की मीटिंग होती थी तो कभी कभी हमारे आदरणीय सूरज भाई जी मुझे भी ले जाया करते थे। तो चूँकि अपन बहुत छोटे थे, हाइट में भी छोटे थे, उम्र में भी छोटे थे, तो कई बार दादी पूछती थी कि ये कौन सा डिपार्टमेंट संभालता है, क्योंकि इतना घनिष्ठता नहीं हुआ करते थे उन दिनों। तो सूरज भाई बताते थे कि दादी ये रोटी डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो पूछती थी कोई टेंशन तो नहीं होता है, अच्छे से चलता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो इस तरह से दादी जी का प्यार देने का अपना एक अंदाज था। दादी जी कभी भी ऑफिशियल नहीं रही। दादी जी को मैंने अपने जीवन में देखा 3 चीज़ से बहुत प्यार था। एक पढ़ाई से, नित्य प्रति दादी 3 बार मुरली पढ़ा करती थी।
मुरली से बहुत प्यार। मुरली सुनाते सुनाते वो सुनाने इतना, मतलब दादी का सुनाने का ही ढंग इतना अच्छा होता था कि मुरली दिल में बस जाया करता था। दूसरा, दादी को परिवार से बहुत प्यार था। कोई भी आए, चाहे छोटे आए, चाहे बड़े आए, चाहे गांव से आए, चाहे शहर से आए, अपनापन। एक बार भी जिसने दादी को देख लिया वो सदा सदा के लिए दादी के हो गए। तो पढ़ाई से परिवार प्यार और परिवार से प्यार। और तीसरा, भाई बहनों, आजकल की जो अव्यक्त दादी का व्यक्त होने के बाद जो ज्ञान में आए हैं, शायद हो सकता है आप सबको इसकी कमी खलती हो। दादी जी को पिकनिक से बहुत प्यार था। जब भी थोड़ा फ्री होते थे, दादी कहती थी चलो पीस पार्क, खाना वाना बना के ले चलो, वहाँ खेलेंगे कूदेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे। पूरा दिन के लिए दादी प्रोग्राम बनाती थी। कभी पहाड़ों पर ले जाती थी। तो पिकनिक से बहुत प्यार, क्योंकि अपने अपने घर द्वार से सब छोड़ करके आए हैं और दुनिया का आकर्षण ना हो, इस बात के लिए दादी विशेष ध्यान देती थी। तो पढ़ाई से प्यार, परिवार से प्यार और पिकनिक से प्यार, अनंत यादें हैं भाई बहनों। लेकिन दादी जी को प्रकृति से बहुत प्यार था। जब भी बारिश होती थी, पहली बारिश मुझे याद है, चाहे दादी दिल्ली में रहे, चाहे दादी बॉम्बे में रहे, चाहे दादी मधुबन में रहे, पहली बारिश होते ही दादी कहती थी अरे पहली बारिश हो गई, हलवा खिलाओ, सबको पकोड़ा खिलाओ। तो प्रकृति से बहुत प्यार। दादी को अनेक आत्माओं से बहुत स्नेह, चाहे धर्म नेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे गांव का कोई किसान हो, एक बार भी जो दादी से मिल लिए वो सदा सदा के लिए जैसे दादी के हो गए। दादी का चुंबकीय आकर्षण और दादी के अंदर वो आध्यात्मिक ऊर्जा, वो आध्यात्मिक ओरा इतना बड़ा होता था। कोई कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कितना भी उच्च पदों पर आसीन हो, दादी के सामने आते ही नतमस्तक हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे ये कोई आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त किया हुआ है। ऐसा दादी के अंदर वो ओरा था, वो आध्यात्मिक ऊर्जा थी जिससे सभी अभिभूत हो जाते थे। तो आज के इस सुंदर दिन पर मैं दादी जी को सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा बाबा मम्मा को हम सब ने नहीं देखा, लेकिन दादी के अंदर बाबा के इस यज्ञ को चलाने का, यज्ञ को आगे बढ़ाने का अद्भुत कला था। आज जो हैं हम, आज यज्ञ को इतना ऊंचाई को जो प्राप्त किया है, ये दादी जी की ही देन है। तो दादी जी सदैव हम सबके साथ हैं। आज भी हम प्रकाश स्तंभ में जाते हैं तो ऐसा लगता है दादी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो स्नेह, वो प्यार, वो पालना सदैव मिलता रहता है। हम सब भाग्यशाली हैं भाई बहनों, जिसने इस जन्म में एक ऐसी महान विभूति का दर्शन किया, एक ऐसी महान विभूति को देखा, एक ऐसी महान एक संस्था थी दादी, यज्ञ थी जिसमें सब समाये हुए थे। तो हम सब भाग्यशाली हैं जिन्हें दादी को देखने का, दादी से प्यार पाने का, दादी के पालना में पलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सचमुच दादी जी महान थी, उसकी पालना में पलने वाले सभी महान हैं। ऐसी अगस्त माह में दादी जी को सत सत वंदन, प्रणाम और बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ओम शांति।